हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म पर। आज का हमारा टॉपिक है, आज हम बात करने वाले हैं महाराणा प्रताप की विशेष उपलब्धियों के बारे में, जहां से एग्जाम में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं महाराणा प्रताप की विशेष उपलब्धियों के बारे में। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट क्या है कि अगर हम देखें कि महाराणा प्रताप जो है वो 1572 से लेकर और 1597 ईस्वी तक जो है इनका टाइम पीरियड रहा है। अब दूसरा क्वेश्चन बनता है, इनका जन्म कब हुआ था? तो मैं आपको बता दूं, इनका जन्म यानी कि कल बोले तो 9 मई 1540 ईस्वी को हुआ था, और इसे हम कहेंगे ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को जन्म हुआ था। अब आपको एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि इनका आखिर जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंभलगढ़ के, ध्यान रखेंगे, कुंभलगढ़ दुर्ग में कहाँ पर? बादल महल में भी कहाँ पर? तो आप कहेंगे कि देखिए कुंभलगढ़ दुर्ग में जो है बादल महल में क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। फिर दूसरी बात आती है कि इनके बचपन का नाम क्या था, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो बचपन का नाम इनका क्या हो जाएगा? कीका जो है इनको बचपन में बुलाते थे, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये भी एग्जाम की दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी बात आती है राजमहल की क्रांति, आखिर ये क्या थी? तो आपको मैं बता दूं कि मेवाड़ के जो सामंत हुआ करते थे, मेवाड़ के सामंतों ने क्या किया? उदय सिंह के द्वारा जो नियुक्त किया गया था उत्तराधिकारी, जिसका नाम था जगमाल, इसको हटा दिया जाता है और इसकी जगह पर राणा प्रताप सिंह को जो है अपॉइंट कर दिया जाता है। इसी को हम बोलते हैं राजमहल की क्रांति। अब देखिए, यहां से एक क्वेश्चन और बनता है कि आखिर इनका राज्य अभिषेक जो हुआ था, है ना, और इनको जो है ये कहां पर, मतलब जगमाल को जो गद्दी से हटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उस व्यक्ति का नाम क्या है? तो उस व्यक्ति का नाम है आखेराज सोनग्रा। कई बार एग्जाम में कुछ पूछा भी गया है। अब बात आती है कि आखिर इनका जो है राज्याभिषेक हुआ क्या था? तो मैं आपको बता दूं कि गोगुंदा नामक जगह पर जो है ना, महादेव बावड़ी में इनका क्या हुआ था? तो राज्याभिषेक हुआ था। और एक क्वेश्चन और ध्यान रखना है कि जो सामंत कृष्णदास थे, जो कि सलूम्बर के थे, इन्होंने राणा प्रताप की कमर में क्या बांधी थी? तलवार जो है बांधी थी। ये आपको जो है विशेष तौर पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर बात आती है कि देखिए, अगर आपसे पूछे कि मैम क्या इनके जो है 2 राज्याभिषेक हुए थे, तो क्या आपसे पूछा जाए कि शुरुआती दौर में, तो आपने कह दिया गोगुंदा में हुआ था, लेकिन विधिवत रूप से जो हुआ था वो आपके कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। और इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है कि जिसमें मारवाड़ का जो रावचंद्र सेन राजा था वो भी इसमें शामिल हुआ था। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है, यहाँ से सीक्वेंस पूछा जाता है। ये वाला सीक्वेंस कई बार एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेगा कि अकबर के द्वारा क्या किया गया था? महाराणा प्रताप से संधि के लिए जो है यहाँ पर प्रस्तावक या मैं कहूं शिष्टमंडल भेजे गए थे। 4 यहाँ पर नाम जो महत्वपूर्ण एग्जाम के दृष्टिकोण से, जलाल खां कोरजी जो कि 1572 में आते हैं। फिर अगले ही साल आते हैं मिर्जा राजा मान सिंह, जो कि जून 1573 में आते हैं। और उसी ईयर में सितंबर 1573 में आते हैं भगवंत दास। और लास्ट में दिसंबर 1573 में जो है यहाँ पर आते हैं टोडरमल। चूंकि ये सीक्वेंस एग्जाम में पूछा जाता है, तो कैसे याद रखोगे इसको? आप इस तरीके से भी याद रखते हो, कॉमन ट्रिक है, कहीं भी आपको मिल जाएगी, जमा भाटो। जैसे क्या हो जाएगा? जैसे हो जाएगा जलाल खां, मैं से हो जाएगा मिर्जा, और भा से हो जाएगा भगवंत दास, और टो से हो जाएगा टोडरमल, है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर बात आती है, अगर हम बात करें सदाशिव कृत की राज रत्नाकर की बात करें और रणछोड़ भट्ट के द्वारा लिखी गई है अमर काव्यम वंशावली के अनुसार बात करें, तो ये कहते हैं कि जो प्रताप सिंह जो है, इसने मान सिंह का स्वागत और सत्कार जो है वो कहां पर किया था? उदय सागर झील के किनारे किया था। ये आपको ध्यान रखनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि हल्दी घाटी का जो युद्ध होता है उसकी व्यू रचना कहां पर लिखी गई थी? तो ध्यान रखेंगे, ये आपके जो मैगजीन दुर्ग अजमेर की बात करते हैं, वहां पर पूरा का पूरा जो है षड्यंत्र रचा गया था। षड्यंत्र तो कहना उचित नहीं होगा, फिर भी आप ध्यान रखेंगे। एक बात आती है कि मेवाड़ केसरी जो है वो प्रताप को किसने कहा था? तो कर्नल जेम्स टोड जो है उन्होंने क्या दी थी? इनको मेवाड़ केसरी की संज्ञा दी थी। ये भी इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, आखिर ये युद्ध हुआ कब था? तो आपको ध्यान रखने की वाली बात यह है कि इसकी डेट को लेकर 2 है, 21 भी लिखा हुआ मिलेगा, 18 भी, लेकिन 9th क्लास की जो आरबीसी की बुक है तो उसी को हम सोर्स मान रहे हैं, तो 18 जून 1576 लिखा हुआ है। इंपॉर्टेंट क्या है कि एक तरफ होते हैं महाराणा प्रताप और दूसरी तरफ कौन है? अकबर है, जो कि मैंने कहा कि अजमेर में रहे थे।
महाराणा प्रताप की तरफ से जो मुख्य सेनापति थे उनका नाम था हकीम खां सूर, और जो भील सेना नायक थे इनकी तरफ से यहाँ पर कौन था, पूजाजी भील। मतलब ये भील सेना नायक की तरफ से नेतृत्व प्रदान कर रहे थे किसको, महाराणा प्रताप को, जबकि अकबर की तरफ से यहाँ पर जो है कौन नेतृत्व प्रदान कर रहा था, मानसिंह, और उसका सहयोगी कौन था, आसफ। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आता है कि देखिए अगर हम बात करें जैसे महाराणा प्रताप की तरफ से जो है जो हरावल सेना थी, उस हरावल सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो आप कहेंगे हरावल सेना का नेतृत्व किया था हकीम खां सूर ने। कैसे याद करोगे, देखो कनेक्ट यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो है से हरावल, है से हाकिम खां। फिर दूसरी बात करते हैं कि चंदावल सेना जो है, इस चंदावल सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो राणा पूजा जो है इन्होंने यहाँ पर नेतृत्व किया था। जबकि अकबर की तरफ से मैंने कहा कि भाई पूरा नेतृत्व कौन संभाल रहा था, मानसिंह संभाल रहे थे। लेकिन अगर मुगल शासक, अगर आपसे पूछा जाए कि मुगल सेना का नेतृत्व जो है, मुगल सेना की हरावल सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो आप कहेंगे जगन्नाथ कछवाहा जो है इनके द्वारा इस नेतृत्व जो है यहाँ पर दिया गया। अब बात आती है, जैसा मैंने कहा कि वही अकबर की सेना का नेतृत्व जो है आमेर की राजा मानसिंह ने किया था। और मैंने कहा कि देखिए राणा प्रताप सिंह ने जो है इस युद्ध की योजना कहाँ पर बनाई थी, कुंभलगढ़ दुर्ग में बनाई थी, आपको ध्यान रखना है। और इनका जो मुख्य नियंत्रण केंद्र रहा था वो रहा था राजसमंद, और इसी के साथ था आपका कौन सा, केलवाड़ा। अगर आप बात करें कि भाई इस युद्ध में राणा प्रताप की तरफ से जो है हरावल सेना का नेतृत्व करने वाले, तो मैंने बता दिया एकमात्र मुस्लिम जो है सेनापति थे जिनका नाम क्या था, हकीम खां सूर। जबकि चंदावल सेना का मैंने बता दिया कौन हो जाएगा, राणा पूजा हो जाएगा। हकीम खां सूरी का मकबरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई एग्जाम में देखने को मिला है कि हकीम खां सूरी का जो मकबरा है वो कहाँ पर स्थित है, खमनौर में स्थित है। एकमात्र इतिहासकार जो है वो बदायूनी था जिसने यहाँ पर क्या है, ये हल्दी घाटी के युद्ध का पूरा दृश्य देखा था जो कि मुगल सेना के साथ आया था। इसने यहाँ पर जो है अपने ग्रंथ जिसका नाम क्या है, मुंतखाब उल तारीख में क्या किया है, हल्दी घाटी के युद्ध का जो है विशेष तौर से जो है वर्णन यहाँ पर किया है। नेक्स्ट इसमें मैं आपको बता दूं जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हल्दी घाटी के युद्ध के अन्य नाम। कई बार क्या होता है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। या फिर आपको पर्टिकुलर दे दिया जाएगा कि निम्नलिखित में से किसने हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा है, तो आप कह देंगे कर्नल टॉड ने कहा है। खमनोर के युद्ध की संज्ञा किसने दी है, तो अबुल फजल ने दी है। जबकि बदायूनी जो है इसने क्या किया है, इसे गोगुंदा का युद्ध भी कहा है। और आपको ध्यान होगा डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव जो है इन्होंने इसे बादशाह बाग की जो है क्या है संज्ञा दी थी। ये भी एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। अब यहाँ पर देखिए राजसमंद में क्या है, प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाता है, हल्दी घाटी महोत्सव मनाया जाता है। अब यहाँ पर छोटी सी कहानी के तौर पर क्वेश्चन आए नहीं है कि राणा प्रताप सिंह जब क्या हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं, तो झाला वीरा या झाला अज्जा जो होता है वो क्या कर लेता है, राज चिन्ह जो है धारण कर लेता है। और आप सभी ने सुना होगा, कहानियां भी सुनी होंगी इनकी, कि राणा प्रताप सिंह का जो घोड़ा होता है जिसका नाम था चेतक, वो घायल अवस्था में युद्ध भूमि से निकल जाता है और ये आपके पहुंचता है बलीचा गांव। अच्छा उधर लिखा हुआ है ना, हाँ ये बलीचा गांव पहुंचता है और वहीं पर हो जाती है चेतक की मृत्यु। और इसी वजह से जो इसकी समाधि है वो भी बनी हुई है कहां पर, बलीचा में। अब आपको ध्यान रखेंगे एक ऐसा भी मैंने जो है पेपर देखा जिसमें इसमें महाराणा प्रताप के जो है हाथी का नाम भी पूछा गया था। तो महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था राम प्रसाद। क्या था, महाराणा प्रताप का जो हाथी था उसका नाम था राम प्रसाद। और ध्यान रखेंगे अकबर ने इसका नाम जो है क्या रख दिया था, पीर प्रसाद रख दिया था। जबकि मुगल हाथी जो था उसका नाम था मर्दाना, है ना, मुगल से मुर्दाना, ध्यान रखना, गजमुक्ता, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए एक यहाँ पर क्या होता है, इस व्यक्ति ने जिसका नाम था मेहतर खां, ये एक सैनिक हुआ करता था और इसने जो है अकबर के आने की जो है झूठी सूचना वहां पर फैला दी। अब इसी वजह से ध्यान रखेंगे ये यहाँ पर जो युद्ध में हुआ वही हुआ। अब यहाँ पर देखिए मानसिंह की बात करेंगे तो मानसिंह महाराणा प्रताप को क्या रहा, मुगल अधीनता स्वीकार करने में जो है असफल रहा था, ये आपको ध्यान रखना है। और इम्पोर्टेंट क्या है देखिए कि अगर हम बात करें जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था तो उदयपुर और जो चित्तौड़ वाला रीजन जो है ना, उदयपुर और चित्तौड़ वाला रीजन जो है इस पर क्या किया था, इस पर अधिकार करके इस उदयपुर का नाम क्या रख दिया था अकबर ने, ये भी कई बार पूछा जाता है, मोहम्मदाबाद जो है इसका नाम परिवर्तित करके रख दिया था। एक यहां से और भी क्वेश्चन बनते हैं कुछ इंपॉर्टेंट। देखिए
अब महाराणा प्रताप ने भामाशाह को प्रधानमंत्री बनाया था, है ना। और ध्यान रखेंगे कि पाली के जो भामाशाह जो हैं इन्होंने महाराणा प्रताप को स्वर्ण मुद्राएं भी दी थी आर्थिक रूप से इनको सहायता प्रदान करने के लिए। लेकिन अब यहाँ से एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है जो काफी इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से किसे मेवाड़ का जो है कर्ण कहा जाता है। तो मेवाड़ का कर्ण कहा जाता है किसको? भामाशाह को। और ध्यान रखेंगे ये किसने कहा है? तो कर्नल टॉड ने कहा है। अब इंपॉर्टेंट बात कि कुंभलगढ़ पर जो है 3 बार, कितनी बार? कुंभलगढ़ पर जो है 3 बार आक्रमण किया था। किसने? अकबर ने किया था, वो भी शाहबाज खां के नेतृत्व में। ये भी कई बार पूछा जाता है किसके नेतृत्व में? तो अकबर ने किया है शाहबाज खां के नेतृत्व में। एक 1577, एक 78 में किया था, एक 79 में किया था। लेकिन यहाँ पर हर बार क्या हो जाता है? ये असफल ही रहता है। फिर आपकी क्या होता है? जो राणा प्रताप जो होते हैं वो कुंभलगढ़ दुर्ग और जो राव भाण सोनगरा को जो है सौंप देते हैं और स्वयं कहां चले जाते हैं? उदयपुर चले जाते हैं। अब यहां से एक बार शेरपुर घटना और आपको याद रखनी है। आखिर इसमें क्या हुआ था कि बात है 1580 ईस्वी की और अमर सिंह जो होता है वो क्या करता है? अमर सिंह ने अब्दुल रहीम, अब अब्दुल रहीम कौन है आपके दिमाग में आ रहा होगा, तो एक मुगल सेनापति हुआ करते थे। तो इनकी बेगमों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन महाराणा प्रताप ने जो है उनको ससिम्मान जो है वापस भिजवाया था। बस इतना ही, थोड़ा सा कनेक्टेड हो, याद रख लेना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि दिवेर का युद्ध जो है कब हुआ था? 1582 ईस्वी में हुआ था। महाराणा प्रताप थे, साथ में अमर सिंह प्रथम थे, तो एक साइड तो ये थे और यहाँ पर अकबर के चाचा सुल्तान शेरमां खां थे। अब देखिए इसमें होता क्या है कि दिवेर के युद्ध से ही महाराणा प्रताप की जो है क्या है, ये कहते हैं कि यहीं से इनका जो है विजय की जो है शुरुआत होती है। और इसमें प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, ईडर रियासतों ने क्या किया था? महाराणा प्रताप का जो है यहाँ पर साथ दिया था। ऐसे भी कहते हैं कि गुरिल्ला युद्ध पद्धति जो है वो भी इनका प्रयोग दिवेर के युद्ध में प्रताप सिंह ने किया था। और आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि निम्नलिखित में से किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है और किसने कहा है? तो दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कर्नल जेम्स टॉड ने जो है मेवाड़ का मैराथन जो है किसे कहा है? तो आप कहेंगे कि दिवेर के युद्ध को कहा है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट हो गया। अब यहाँ पर देखिए, अब बात आती है कि जब लास्ट में हम बात करें जगन्नाथ कछवाया की, तो इसको लास्ट में भेजा था 1585 ईस्वी की समथिंग। तो एक तो ये याद रखनी है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है क्या कि 32 खंभों की छतरी जो है वो किसकी है? तो आपको ध्यान रखना है जगन्नाथ कछवाया जो है इनकी 32 खंभों की छतरी, और कहाँ पर बनी हुई है, कहाँ पर इसकी अवस्थिति है? तो आप कहेंगे मांडलगढ़ भीलवाड़ा जो है यहाँ पर बनी हुई है। देखिए फिर यहाँ पर आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो आमिर रियासत होती थी इनका जो है मालपुरा वाला रीजन जो है इन्होंने छीन लिया था। और फिर महाराणा प्रताप ने यहाँ पर क्या किया? झाला तालाब और नीलकंठ महादेव मंदिर का निर्माण भी करवाया था। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इसमें देखिए जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने क्या किया था? लूड़ा चावंडिया को हराकर जो है चावंड को जीता था। और इम्पोर्टेंट क्या है कि इन्होंने जो है इसको बाद में अपनी क्या बनाया था? कैपिटल भी बनाया था। और यहीं पर जो है चामुंडा देवी का मंदिर जो है उसका भी निर्माण करवाया था। चावंड शैली के विकास की बात करेंगे तो ये भी प्रताप के समय हुई थी और इस शैली का प्रमुख चित्रकार माना जाता है नासिरुद्दीन को। अब आपको ध्यान रखना है कि प्रताप की मृत्यु जो हुई थी वो चावंड में हुई थी, 57 वर्ष की उम्र में हुई थी। ये तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कब हुई थी ये हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। 1597 में हुई थी। और दूसरी इंपॉर्टेंट है कि आखिर इनकी छतरी जो है वो कहाँ पर है? तो छतरी ध्यान रखेंगे 8 खंभों की छतरी है और ये भी बनी हुई है बारडोली उदयपुर में। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि फतेह सागर झील जो है इनके किनारे ही प्रताप जी जो है इनका स्मारक बना हुआ है, यानी कि मोती मगरी उदयपुर में क्या है? ये लोकेटेड है। तो इसी के साथ ही यहाँ पर एक खास बात और है, वो क्या है कि गोरा बादल की चौपाई की बात सुनी होगी। ये किसकी रचना है? हेमरत्न सूरी की जो है रचना है। ये भी आपसे पूछा जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है? ये मुहूर्त माला जो है ये किसकी है? तो इसका जो है किसने किया था? इसको जो है कृति किसकी है? तो चक्रपाणी मिश्र जो है इनकी है। दूसरे इंपॉर्टेंट क्या है? तो ध्यान रखेंगे कि महाराणा प्रताप के संदर्भ में कर्नल जेम्स टॉड जो है उन्होंने कहा था कि अगर कोई आल्पस पर्वत के समान अरावली में कोई ऐसी घाटी नहीं है जो प्रताप के किसी न किसी वीर कार्य या फिर मैं कहूं उससे अधिक कीर्ति युक्त पराजय से जो है पवित्र नहीं हुई हो। तो आपसे कई बार ये भी पूछा जाता है कि दरबारी विद्वान कौन कौन थे? तो ध्यान रखना हेमरत्न सूरी जैसे साधुनाथ त्रिवेदी हो गए, इसी के साथ ही ताराचंद, माला साधु, रामा साधु, ये सारे
सारे के सारे क्या थे, ये महाराणा प्रताप के जो है दरबारी विद्वान थे। तो ये था आज का हमारा 10 मिनट का टॉपिक। तो ऐसे ही यूजफुल वीडियो के साथ मैं फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट।